Hello everyone. In this video, we will move on the next question of the NCLEX RN Mosby's endocrine system, and we have done question number 368, and next question is question number 369, and there are some more questions of this unit till 432. So some more questions are also pending, and after that we will move on the next unit of Mosby's unit, which is integumentary system. So before that we have to complete these questions so that we can move on the next unit. So the question number 369, and question says that a client admitted to the emergency department has ketones in the blood and urine. Which situation associated with this physiologic finding should be the nurse's focus when collecting additional data about this client? First option is starvation, second option is alcoholism, third option is bone healing, and fourth option is positive nitrogen balance. So क्वेश्चन says that कि एक क्लाइंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो एडमिट हुआ है, और जो क्या फाइंडिंग मिली है कि पेशेंट की ब्लड से और यूरिन में कीटोन बॉडीज पाई गई हैं. तो इनमें से ऐसी कौन सी सिचुएशन है, राइट तो इनमें से ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो इसका साइन है कि जिसकी वजह से पेशेंट के ब्लड एंड यूरिन में कीटोन बॉडीज़ मिली है. इस इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हुई है. तो राइट तो क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन है स्टारवेशन, सेकेंड अल्कोहलिज्म, थर्ड बोन हीलिंग एंड पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पता होना चाहिए कीटोन बॉडीज़ रिलीज़ होने का कारण क्या है, ऐसे कौन सा मेटाबॉलिज्म की वजह से, किसके मेटाबॉलिज्म की वजह से कीटोन बॉडीज अराइज होती हैं. तो फैट के मेटाबॉलिज्म होने की वजह से, फैट के ब्रेकडाउन होने की वजह से, जब फैट ब्रेकडाउन होता है तो कीटोन बॉडीज रिलीज होती हैं, राइट. तो फर्स्ट ऑप्शन अभी हम छोड़ देते हैं, होल्ड कर देते हैं. सेकेंड ऑप्शन है अल्कोहलिज्म. अल्कोहलिज्म में क्या होता है, इसमें कोई अल्कोहल में ऐसा कोई फैट नहीं होता है कि फैट टूटे, और फैट ऑक्सीडेशन नहीं होता है अल्कोहलिज्म में, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा. थर्ड ऑप्शन है बोन हीलिंग. बोन हीलिंग डज नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ द ग्रेट अमाउंट ऑफ फैट. बोन हीलिंग में भी ज़्यादा फैट की ज़रूरत नहीं होती है. तो इसमें जो कैल्शियम का डिपोजिशन होता है कैलस की फॉर्म में, तो इसका भी कोई कीटोन बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, बोन हीलिंग का भी, तो ये भी ऑप्शन नहीं है. फोर्थ ऑप्शन इज पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस. जो पॉजिटिव नाइट्रोजन balance is also does not require the use of the great amount of fat, so this is also not the relevant answer of this question. So this is not, so we can easily eliminate this option also. First option is says that starvation, this is our right answer. starvation में क्या होता है, starvation में जब सेल्स जो है डेड हो जाती हैं, तो सेल्स को एडिक्वेट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता है, तो जिसकी वजह से सेल्स जो है डेड हो जाती है. लेकिन सेल्स को तो एनर्जी चाहिए ना कहीं से, तो उसकी वजह से क्या करती हैं, जो फैट होता है, जो फैट होता है हमारा, फैट से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती हैं. और जब फैट का ब्रेकडाउन होता है तो क्या रिलीज़ होता है हमारा, कीटोन बॉडीज रिलीज होती है. तो दैट्स वाई स्टारवेशन इज़ द रीज़न ऑफ दिस कंडीशन, राइट. तो स्टारवेशन इज़ आवर राइट आंसर. Next question is question number 370, and question says that a client tells the nurse during the admission history that an oral hypoglycemic agent is taken daily. For which condition does the nurse conclude that oral hypoglycemic agent may be prescribed by the healthcare provider? First option is ketosis, second option is obesity, third option is type 1 diabetes, and fourth option is reduce इंसुलिन प्रोडक्शन. तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इज सेज दैट ए क्लाइंट है टेल्स द नर्स ड्यूरिंग द एडमिशन हिस्ट्री दैट ओरल, जब एडमिशन लेते हैं, एडमिशन होता है क्लाइंट का, तो हिस्ट्री बताता है कि क्लाइंट क्या ले रहा है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ले रहा है डेली. तो इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है, नर्स जो कंक्लूड करेगी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में भी प्रिस्क्राइब बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. तो इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है, राइट. तो फर्स्ट ऑप्शन इज कीटोसिस. तो कीटोसिस में जो होता है, कीटोसिस में रैपिड एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन की ज़रूरत होती है टू रिवर्स द कीटोएसिडोसिस को रिवर्स करने के लिए, तो दिस इज़ नॉट आवर राइट आंसर. सेकेंड ऑप्शन इज ओबेसिटी. ओबेसिटी इज ऑल्सो डज नॉट ऑफर एनी इनफ इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन दिस सिचुएशन. तो फिर अगर हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कब देते हैं, जब बीटा सेल्स जो होती है जो रिलीज़ करती है इंसुलिन को, जब इंसुलिन को रिलीज़ करती हैं, तो
मेन फंक्शन अगर मैं आपको बताऊँ मेन फंक्शन क्या होता है इंसुलिन का, लेट्स सी। जो इंसुलिन का काम क्या होता है, ये बीटा सेल है, बीटा सेल क्या रिलीज़ करेगी, इंसुलिन रिलीज़ करती है। इंसुलिन क्या करेगा, ये अब ये हमारी सेल है, सेल को क्या चाहिए, सेल को ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए। तो ये अब सेल में क्या होता है, इन ग्लूकोज के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, इन ग्लूकोज को चैनल को हम गेट मान लेते हैं। इंसुलिन का क्या काम होगा, इंसुलिन आएगा, इन ग्लूकोज के चैनल को ओपन करेगा। जब ये ग्लूकोज का चैनल ओपन होगा तब हम ग्लूकोज जो है सेल के अंदर एंटर करेगा। दिस इज़ द वर्क ऑफ द इंसुलिन। अब जब इंसुलिन ही नहीं होगा तो सेल्स को ग्लूकोज मिल पाएगा, एनर्जी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, राइट। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, राइट। तो इस केस में हम पेशेंट को क्या देता है, जब बिल्कुल भी इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रहा होता है तब हम पेशेंट को क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जब बीटा सेल जो वर्किंग में होती है लेकिन इंसुलिन कम प्रोड्यूस करते हैं, उस केस में हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ओबेसिटी है। तो ओबेसिटी का कोई ऐसा नहीं है, ओबेसिटी भी हमारा आंसर नहीं है। ओबेसिटी रिलेवेंट ऑप्शन नहीं है इस चीज़ केस के लिए कि पेशेंट को जो ये इंडिकेट कर रहा हो कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, टाइप 1 में भी टाइप 2, राइट। थर्ड ऑप्शन है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि बीटा सेल बिल्कुल भी वर्किंग में नहीं होती है, इंसुलिन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। इस केस के अंदर हम पेशेंट को इंसुलिन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ना कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। सो मेक श्योर कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर हम इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं, ना कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, राइट। फोर्थ ऑप्शन है रिड्यूस इंसुलिन प्रोडक्शन। जब बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है, रिड्यूस इंसुलिन प्रोडक्शन। जब बीटा सेल वर्किंग में होती है, इंसुलिन प्रोड्यूस करती है लेकिन स्मॉल अमाउंट में, तब हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो राइट ऑप्शन इज रिड्यूस insulin production. So thank you for watching. So keep enhancing your knowledge, and if you want more detailed classes of this particular subject or topic, so you can download the Kirosha Nursing app, जिसका वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को एंड अपनी नॉलेज को और एनहांस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।